आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी सिंपल वेरी आसान। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तो बना लेते हैं। फिगर तो दिया नहीं है, हम बना लेते हैं। एबीसीडी समचतुर्भुज है तो चलिए बन गया। कर दर्शाइए कि विकर्ण एसी कोण सी, ठीक, कोण ए और कोण सी दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी इसको भी समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है और कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। कौन? एसी विकर्ण, ठीक है। और दूसरा में कह रहा है कि तथा विकर्ण बीडी कोण बी और कोण डी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, यानी बी को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है और डी को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए पहले हम लैंग्वेज इसके लिखते हैं जो गिवन है, दिया है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, गिवन में समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ही हमारे लिए काफ़ी है। अब जो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है उसका यूज हम प्रूविंग में कर लेंगे और लिख देंगे गिवन है समचतुर्भुज है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देख लिया जाए। देखिए इन दोनों कोण बराबर होना चाहिए, तो हम इसमें लिख लेते हैं BAC, कोण BAC और बराबर होगा कोण BAC बराबर होगा DAC के। दूसरा ACB ये वाला कोण ACD के बराबर होगा, ACD के बराबर होगा। ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, B और D को समद्विभाजित करता है, यानी ABD कोण ABD इक्वल टू CBD, ठीक है। अब ADB ये वाला कोण ADB इक्वल टू CDB, ठीक है। एक विकर्ण एसी है, एसी वाला कंडीशन ये रहा, ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तो ये दो कंडीशन बन रहा है, और बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है तो ये दो कंडीशन बन रहा है। अब इसको कुछ बहुत सिंपल है, देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको कोण 1 और इसको कोण 2 मान लेते हैं। अच्छा पहले के लिए हम अलग थोड़ा फिगर ड्रॉ कर दें कि आपको अच्छे से समझ में आए। समचतुर्भुज है, थोड़ा सा तिरछा रखा जाए। चलिए थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए अलग से फिगर बना देते हैं। ये एसी है हमारा, थोड़ा सीधा कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा समझाना। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और प्रमाण में भी हम प्रूविंग नंबर 1 पे हम फोकस करते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABC तथा ACD, क्योंकि यही दोनों त्रिभुज की पूरी कहानी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हम त्रिभुज ACD की बात करें, अगर हम लिखते हैं AD इक्वल टू CD, ये दोनों भुजा बराबर होगा। अरे क्यों होगा भैया, समचतुर्भुज है, लिख देते हैं समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अच्छा AB बराबर, अच्छा अगर AD CD के बराबर है, AD CD के बराबर है तो AD के सामने वाला कोण 2 और CD के सामने वाला कोण 1 बराबर होगा बराबर कोण की सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। सो सिंपल, बहुत ही इजी हो गया काम। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए हम थोड़ा इसकी भी बात कर लेते हैं, ACD की। ACD की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ACD में AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, और AB के सामने वाली भुजा कोण 3 और BC के सामने वाला भुजा 4 कोण, वही बात लिख दीजिए, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। देखिए जरूरत हमें ज़्यादा इक्वेशन की नहीं है, लेकिन जितना बना सकते हैं हम उतना बना देते हैं, बाद में जिसका यूज करना होगा हम कर लेंगे, साफ बात है। देखिए 1 3 के बराबर होगा, कोण 1 इक्वल टू कोण 3। क्यों भैया, क्योंकि समांतर समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी अगर AD समांतर BC और AC तिर्यक रेखा है तो 1 और 3 क्या होगा, एकांतर कोण होगा। सिंपल सा बात है। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा।
2 और 4 क्या होगा, एकांतर कोण होगा, यानी कोण 2 इक्वल टू कोण 4। कौन सा कोण होगा, इसको थोड़ा हम पलट के लिख लेते हैं, कोण 3 इक्वल टू कोण 1 कर देते हैं, ये हम थोड़ा दिखा सके। इसको भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए 2 और 4 भी एकांतर है, क्योंकि ये समानांतर ये, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण, ये एकांतर कोण, दोनों को हमने लिख दिया। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम नंबरिंग करते हैं थोड़ा कोण के हिसाब से, ठीक है। ये इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। देखिए हमें दिखाना क्या है, 1 4 के बराबर दिखाना है, एक्चुअल में यही है ना। देखिए ये BAC यानी कोण 4 हो गया, कोण 4 हो गया, और ACD ACB, पहला देखे BAC और दूसरा क्या है DAC, यानी 1 और 4 को बराबर दिखाना है, 1 और 4 को बराबर दिखाना है। तो देखिए 1 4 किससे बराबर होगा, देख लीजिए, कोण 2 1 के बराबर है और कोण 2 4 के बराबर है, तो समीकरण 1 4 से क्या कर सकते हैं, कोण 1 4 के बराबर है, इसको मिटाना पड़ेगा, अब इसमें तो दिखेगा नहीं। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर से हम क्वेश्चन ही मिटा देते हैं, आप नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों लिखते हैं समीकरण 1 तथा 4 से, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से देखिए कोण 4 कोण 1 के बराबर होगा, क्योंकि LHS दोनों का क्या है, बराबर है, तो लिख देते हैं कोण 4 इक्वल टू कोण 1। कोण 4 को नाम क्या लिख सकते हैं, BAC लिख देता हूँ, कोण BAC इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, DAC पहला हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए हमें क्या करना है, दूसरा में ACB, यानी ACB कोण 3 और ACD कोण 2, यानी 2 और 3 को बराबर दिखाना है। तो किससे होगा, देखिए इसमें देख लेते हैं, 2 और 3 को बराबर दिखाना है। देखिए 2 और 3 को बराबर दिखाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक देखिए समीकरण 1 2 और 3 दोनों से, देखिए जो 3 है 1 के भी बराबर है और जो 3 है 4 के भी बराबर है, ठीक है। जो 3 है वो 1 के बराबर है और जो 3 है वो 4 के बराबर है, तो 1 4 क्या होगा, आपस में बराबर होगा, सिंपल सी बात है। 1 4 तो हमने बराबर दिखा दिया है, लेकिन आप ये भी अगर यहाँ से देखेंगे कि अगर कोण 1 3 के बराबर है, कोण 1 3 के बराबर है और कोण 1 2 के बराबर है, अगर इस दोनों की बात करें, दोनों का RHS बराबर है, 1 और 3 से देखिए दोनों का RHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर होगा। तो देखिए हम लिख देते हैं, चूंकि समीकरण 1 तथा 3 से दोनों का RHS बराबर, तो LHS बराबर, तो कर देते हैं कोण 3 इक्वल टू कोण 2, कोण 3 इक्वल टू कोण 2। अच्छा कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण 3 को लिखना चाहे तो ACB, तो लिख देते हैं ACB इक्वल टू, कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, ACD, तो लिख देते हैं ACD। देखिए यही दोनों प्रूव करना था, बिल्कुल यही दोनों करना था। अब इसको हम आसानी से एक जगह लिख देते हैं, इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं 4 तक मान लिए ना, 5 और 6 कर देते हैं। नीचे वाला नोट हो गया होगा, मिटा देता हूँ। आइए दोस्तों लिखते हैं, चूंकि समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, दोनों को सजा के लिख देते हैं, BAC इक्वल टू DAC, यही प्रूफ ही करना था, और ACB इक्वल टू ACD। चलिए लिख लेते हैं, हो गया। इसलिए दोनों को घेर देते हैं अच्छे से और यहाँ लिख देते हैं प्रूव, यही प्रूव करना था। या जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लिख दीजिएगा कि बिकॉन AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है, वो भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। हमने मैथमेटिकल भाषा में जो लिखना था वो लिख दिया, लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि बिकॉन AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। बहुत आसान है, पहला प्रूफ यहाँ खत्म होता है, नोट डाउन करिए। दूसरा प्रूफ भी कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद दूसरी प्रूविंग हम कर लेंगे।
आइए दोस्तों दूसरी प्रूविंग की ओर चलते हैं, लिखते हैं 2, यही है, सामने रहेगा तो आसानी होगी। चलिए अब इसके लिए हम थोड़ा आपके आसानी के लिए एक और फिगर ड्रॉ कर देते हैं दूसरी प्रूविंग के लिए। ये है हमारा समचतुर्भुज ABCD, इसमें B से D को मिलाना था। देखिए 4 तक मान लिए थे तो यहाँ 5 मान लेते हैं, 5, 6, 7 और 8। चलिए अब हम लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABD और BCD में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में बहुत सारे क्लू हैं हमारे पास। AB इक्वल टू AD, अच्छा AB इक्वल टू AD कर दिए तो AB के सामने वाली कोण 8 और AD के सामने वाला कोण 5। चलिए इसको इक्वेशन हम कहाँ तक मान लिए थे, 6 तक मान लिए थे, 7 कर देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, BC इक्वल टू CD, तो BC के सामने वाला कौन से कोण है, कोण 7, और CD के सामने वाला कौन सा कोण है, कोण 6 है। इक्वेशन 8 कर लेते हैं। एकांतर कोण देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर है। BD क्या है, तिर्यक है, तो कोण 5 इक्वल टू कोण 7, तो कोण 7 इक्वल टू कोण 5 लिख लेते हैं। चलिए कोण 7 इक्वल टू कोण 5, और इसको लिखेंगे तो कोण 8 इक्वल टू कोण 6, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, कोण 8 इक्वल टू कोण 6। ऐसे लिख लीजिएगा एकांतर कोण, और ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। यहाँ भी रीजन वही डाल दीजिएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, यहाँ एकांतर कोण है, इसको 9 कर दीजिए, इसको 10 कर दीजिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 5, 6 के बराबर दिखाना है। तो 5, 6 के बराबर कैसे हो जाएगा, यही 8, 9 से हो जाएगा, चूंकि समीकरण 8 तथा 9 से, समीकरण 8 तथा समीकरण 9 से। ठीक है, समीकरण 8 और 9, 5 इक्वल टू किसके, 6 के, दोनों का LHS बराबर है, तो कोण 5 इक्वल टू कोण कितना हो जाएगा, 6। चलिए अब इसको थोड़ा हम भाषा में लिख देते हैं। भाषा में लिखेंगे तो कोण 5 को ABD लिखेंगे, ABD, और कोण 6 को CBD। इक्वेशन 11 कर देते हैं। फिर लिखते हैं हम, चूँकि अब हमें क्या प्रूव करना है, देखिए 8, 7, 8 के बराबर है, तो देखिए 7, 8 के बराबर कैसे हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन 5 के, ये इक्वेशन 5 के, यानी 7 और 9, समीकरण 7 तथा 9 से, समीकरण 7 तथा 9 से। 7, 9 में क्या है, 7 और 9 में क्या है, 7 और 9 RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा। ठीक है, तो LHS बराबर कर देते हैं, 7 और 9 ADB, यानी चलिए हम कर देते हैं 8 इक्वल टू कोण 7। कोण 8 को क्या लिख सकते हैं, कोण 8 को लिख सकते हैं ADB। कोण 7 को क्या लिख सकते हैं, BDC, यही लिखे हैं, CBD लिखे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, तो CDB ऐसे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, CDB। समीकरण 12। अब 11, 12 से इकट्ठा लिख लेते हैं, चूँकि समीकरण 11 तथा 12 से दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं। हाँ, दिख तो रहा है, चलिए लिख देते हैं, ABD इक्वल टू CBD और ADB इक्वल टू CDB। यही प्रूफ करना था। दोनों को अच्छे से घेर दीजिए और यहाँ कॉमा देके बड़े अक्षरों में लिख दीजिए प्रूफ। और देखिए ये बराबर दिखा दे तो आप ये भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि बीकॉन BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। सो सिंपल, लैंग्वेज में लिख दीजिए या मैथमेटिकल भाषा में कह दीजिए। हमने मैथमेटिकल भाषा में ही लिखा था वहाँ, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ओके, प्रूफ नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए दोस्तों, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी, इजियर टू इजी। देखिए क्या गिवन है, कह रहा है ABCD एक आयत है जिसमें बीकॉन AC दोनों कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। इसमें ये गिवन है, दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। कभी भी एक आयत को वर्ग दिखाने के लिए सब कुछ सेम होता है, बस एक चीज़ हमें दिखाना होता है कि आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए। अगर आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक आयत वर्ग हो जाएगा। तो एक आयत को वर्ग दिखाने के लिए ट्रिक दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि दूसरा बीकॉन BD, इसका जो बीकॉन BD है कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी पिछले प्रूविंग जो किए थे उसमें से एक प्रूविंग इसमें है और एक उसमें दिया है। चलिए आइए फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है और इसमें गिवन है कि जो AC बीकॉन है ना, इन दोनों को क्या कर रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक है। कह रहा है कि दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। ये गिवन है आपका, ये गिवन है, मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में। दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसमें गिवन क्या है, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 और कोण 3 इक्वल टू कोण 4। ये गिवन है क्योंकि बीकॉन AC A और C दोनों को 2-2 बराबर भागों में बांट रही है। तो सिद्ध करना है, पहला क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। पहला ABCD एक वर्ग है। देखिए आसन्न भुजा किसको बोलते हैं, ये और ये सम्मुख भुजा हो गया, ये और ये सम्मुख भुजा हो गया। इसके सामने वाला सम्मुख, इसके सामने वाला सम्मुख। सम्मुख मतलब सामना। आसन्न मतलब क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा आसन्न है, ये भुजा और ये भुजा आसन्न है, ये भुजा और ये भुजा आसन्न है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, आसन्न भुजा है, ठीक है। तो हम देखिए AD बराबर CD दिखा देंगे, बस हो गया। वो दिखा दिया आसन्न भुजा बराबर, तो ABCD आयत के जगह वर्ग हो जाएगा। सो सिंपल। दूसरा प्रूविंग देखते हैं। कह रहा है बीकॉन BD, तो पिछला वाला ये, सो क्या बताएं, BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। प्रमाण की ओर बढ़ते हैं और 1 नंबर प्रूविंग उठाते हैं और लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABC में देखिए कोण 2 कोण 4 के बराबर है, कोण 2 इक्वल टू कोण 4। आप पूछेंगे कैसे, तो हम तुरंत बोल देंगे आपको एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी ये दोनों समांतर, ये तिर्यक, तो 2 4 के बराबर। और 3 इक्वल टू 4 भी कह देंगे, कैसे, तो ये तो दिया है रे भैया, ये तो दिया है, हो गया क्वेश्चन खत्म। दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। लिख दीजिए, अतः कोण 2 इक्वल टू कोण 3। कोण 2 के सामने वाला भुजा CD है और कोण 3 के सामने वाला भुजा AD है। यही हमें प्रूफ करना था। हम लिखेंगे चूँकि आसन्न भुजा ये आसन्न भुजाएं हैं, ये आसन्न भुजाएं हैं। कौन सी भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं। तो हम कह देंगे कि चूँकि किसी आयत की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है। इसलिए ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है। बहुत सिंपल। कॉमा दे के सुनहरे अक्षरों में, खूबसूरत अक्षरों में प्रूफ्ड लिख दीजिए। यही आपको प्रूफ करना था। लीजिए, हो गया प्रूफ। दूसरा भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों, ये पिछला तरह की प्रूविंग ही है। इसके लिए थोड़ा अलग फिगर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, आसानी होगी समझने में। थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ABCD और BD भी कौन कर देते हैं, और यहाँ से 5 6 7 8, याद है ना। सेम वैसे ही करना है। अब हमें लिख देना है, प्रूविंग ऊपर लिख दिया है 2 नंबर। अब 2 नंबर यहाँ डाल दीजिए। यहाँ सामने लिख दिया कि याद रहेगा क्या सिद्ध करना है।
चलिए 2 नंबर प्रमाण में बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBD में, ठीक है। पहला में क्या है, बहुत सिंपल है, जो पीछे के हमने बनाया था वही यहाँ दिखा सकते हैं। ये क्या है, एक हम ऊपर प्रूफ क्या कर चुके हैं कि यह एक वर्ग है, याद है ना, तो लिख देते हैं AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD कहाँ से भैया, वर्ग है, ABCD वर्ग है, ABCD वर्ग है, कहाँ से, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने वर्ग सिद्ध कर दिया है। अब AB के सामने वाला कोण 8 और AD के सामने वाला कोण 5 आपस में बराबर होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब उस त्रिभुज की भी बात कर ले, लिख देते हैं BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD वही वर्ग है, ABCD वर्ग है, ABCD वर्ग है। चलिए वहाँ ऊपर लिख दिया, सिद्ध किया, तो बार बार लिखना जरूरी नहीं है। अब BC के सामने वाला कोण 7 और CD के सामने वाला कोण 6 बराबर होगा, सो सिंपल लिख दीजिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसका विलोम भी पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इक्वेशन करते चलते हैं, इक्वेशन उधर माना था हमने, उधर इक्वेशन नहीं माना था एक भी। अब बढ़ते हैं 1 2 और कोण 8 इक्वल टू कोण 6, क्यों, क्योंकि AD समांतर BC किसी वर्ग में, वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, सो सिंपल, तो AD समांतर BC और विकर्ण BD, तो 8 6 एकांतर कोण, 5 7 एकांतर कोण। चलिए तो लिख लेते हैं 8 इक्वल टू 6 और इधर 8 इक्वल टू और 7 इक्वल टू 5, 7 इक्वल टू 5 कहाँ से भैया, तो एकांतर कोण है, समांतर भुजाएं तिर्यक रेखा, ठीक है, तो 7 5 एकांतर, 8 6 एकांतर, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3 और इसको 4 कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से निष्कर्ष हमें क्या दिखाना है, 5 6 के बराबर दिखाना है और 7 8 के बराबर दिखाना है, तो दिखा देते हैं। हमें क्या दिक्कत है, 5 6 के बराबर कहाँ से हो जाएगा, देख लिया जाए, 1 और 3 से, चूँकि समीकरण 1 तथा 3 से, हाँ, तो 1 तथा 3 से क्या हो जाएगा, ए दोनों का क्या है, 1 3 में क्या है, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो दिखा दीजिए 5 इक्वल टू 6 और लिख दीजिए फिर, चूँकि समीकरण, अब 7 8 बराबर दिखाना है, तो देखिए 7 8 बराबर दिखाना है, तो अब देख लिया जाएगा 7 8 ये रहा, RHS दोनों का बराबर है, यानी इक्वेशन 2 3 से समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, कोण 7 इक्वल टू कोण 8 या कोण 8 इक्वल टू कोण 7। अब इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6 और लिख देते हैं, चूँकि समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से, देखिए 5 6 यही कह रहा है, 5 6 के बराबर है, 7 और 8 के बराबर है। अब हम सिंपल कह सकते हैं कि जो कह रहा है, इसलिए विकर्ण BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इसको घेरना चाहे तो घेर दीजिएगा, अब कॉमा देके यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद सिंपल, बेहद आसान। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए करा समांतर चतुर्भुज ABCD जो दिया है, पहले लिख ही लेते हैं कि हमारे सामने जो क्लियर फेस है वो हो जाए। क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। क्या है?
समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि BD जो इसका विकर्ण है, इस पे दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये ससुरा और ये दोनों बराबर है, तो हमको क्या दिक्कत है, DP = BQ लिख देंगे, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं हमें बात आती है अब कि भैया फिगर दिया है तो गिवन है, कोई बात नहीं है, और पहला प्रूविंग हमें करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, अब हम बात समझ गए हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम अब दिया है को ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद सिद्ध करना है, यही हो जाएगा हमारा। चलिए मैं मिटाता हूँ, समझ गए हैं आप, मैं मिटा देता हूँ। आइए दोस्तों, मैंने ऊपर लिख दिया है और यहाँ सिद्ध करना है, इसी में आ गया, बहुत सिंपल। अब यहाँ से हम प्रमाण की तरफ बढ़ चलते हैं, और जो पहला कर रहा है पहला प्रमाण लेते हैं। त्रिभुज APD की बात कर रहा है तथा त्रिभुज CQB की बात कर रहा है। APD देख लेते हैं, APD ये वाला त्रिभुज है, और CQB ये वाला त्रिभुज है। चलिए इसमें APD में पहले देखते हैं, तो APD में हम देखेंगे तो क्या क्या बराबर है, तो पहला हमारा क्या बराबर है, ये गिवन है, BQ = DP लिख लेते हैं पहले इसी को, BQ नहीं, पहले उस त्रिभुज की लिखना है, APD त्रिभुज की लिखना है, तो DP = BQ लिख देते हैं। क्या से भैया, घर से कुछ नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, चूंकि या ये कोण, इस त्रिभुज की ये कोण और इस त्रिभुज की ये कोण, कौन सी कोण है, एकांतर कोण है। कैसे, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। तो ये AC AB और CD क्या है, समांतर है, BD क्या है, तिर्यक है, तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। सो सिंपल, हम लिख लेते हैं इसको, पहले उस त्रिभुज की लिख लेते हैं ADP, और इस त्रिभुज की CBQ कौन सा है भैया, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं BC = AD, पहले उस त्रिभुज की, तो AD = BC, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की, अरे खाली सम्मुख भुजा लिख दीजिए, समांतर चतुर्भुज तो दिया ही है, सम्मुख भुजा, हो गया ये और ये। अच्छा, ये भुजा बराबर है, और इसी के अंतर्गत कोण ये वाला बराबर है। इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर दिखाया है, इसी के अंतर्गत कोण ये वाला कोण बराबर दिखाया, यानी जो कोण बराबर है वो दो भुजाओं के अंतर्गत जो बना कोण है वही है। तो हम कौन सा नियम लगा देंगे, SAS, चूंकि SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज APD सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज CQB, यही दिखाना था पहला, हो गया प्रूफ, लिख दीजिए प्रूफ। 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं, चूंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB, यहाँ लिख दीजिएगा, ऊपर सिद्ध किया, तो चूंकि CPCT, इसलिए CPCT नियम से दूसरा में क्या प्रूफ करना है, AP = CQ, तो AP और CQ, पहले इस त्रिभुज का फिर इस त्रिभुज का, तो AP = CQ हो गया, दूसरा भी प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। तीसरी प्रूविंग की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरी प्रूविंग में क्या है, त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD, देखते हैं कौन से त्रिभुज है, AQB इस त्रिभुज की बात हो रही है, और CPD ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है। इसमें भी देखिए BQ = PD गिवन है, BQ = PD, कहाँ से भैया, घर से कुछ नहीं दिया है। अच्छा, ये कोण भी एकांतर कोण होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है और BD क्या है, तिर्यक, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण। तो लिख लेते हैं पहले इस वाले त्रिभुज का ABQ = कोण CDP, कहाँ कौन सा कोण है, एकांतर कोण से बराबर है, लिख दीजिए कारण, घर से कुछ नहीं दे भैया। अब तीसरा क्या है, देखिए ये भुजा और ये कोण, तो ये भुजा बराबर कर दीजिए, यानी AB = CD, सम्मुख भुजा है,
पूरा मत लिखने की जरूरत नहीं है, सम्मुख भुजा है। किसकी सम्मुख भुजा है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजा है। वो ऑलरेडी दिया है कि एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो ये बराबर, देखिए ये भुजा बराबर, इसी के अंतर्गत कौन है? ये भुजा बराबर, इसी के अंतर्गत कौन है? तो कौन सा रूल लगेगा? एस एस, इसको लिख लेते हैं या इसलिए चूंकि एस ए एस सर्वांग समता नियम से दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी पी डी के। चलिए ये 3 नंबर से प्रूव्ड हो गया, दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिख रहा है, इसको नोट डाउन करिए आप, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर हम सीपीसीटी नियम से चौथा भी प्रूव कर देते हैं, तो आप इसको तुरंत नोट डाउन करिए, मैं मिटाता हूँ। आइए दोस्तों अगला में आते हैं और 4 नंबर प्रूविंग देखते हैं। क्या प्रूव करना है? ए पी इक्वल टू सी क्यू। तो लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के। कहाँ से भैया? ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, यहाँ सिद्ध किया। अच्छा नीचे सिद्ध किया, नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ही सिद्ध किए हैं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं, लिखने का पैटर्न यही होता है हमारा कमी है जगह का, इसलिए हम ऊपर गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसी त्रिभुज में लिख दीजिए सीपीसीटी नियम से, चूंकि इसलिए सीपीसीटी नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम, तो इसी की भुजा ए क्यू और पीसी है, और हमें यही प्रूव करना है ए क्यू और सी पी, ए क्यू और सी पी यही दिखाना है। तो लिख देते हैं ए क्यू इक्वल टू सी पी। हो गया, चौथा भी प्रूव्ड हो गया। अच्छा इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। और इक्वेशन 2 क्या है? ए क्यू इक्वल टू सी पी, यानी ये सामने वाली भुजा बराबर, ये भी सामने वाली भुजा बराबर। तो लिख देते हैं पांचवी प्रूविंग में, चूंकि समीकरण 2 तथा 4 से 1 तथा 2 से, सॉरी 1 तथा 2 से क्या है? अब लिख देते हैं चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजा क्या है? सम्मुख भुजा बराबर है। क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजा बराबर है, तो किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। सो सिंपल कह सकते हैं। इसलिए एबीसीडी नहीं है यहाँ, अरे क्या लिख दिए? ए पी सी क्यू है ना ये त्रिभुज, ए पी सी क्यू। अच्छा तब इसीलिए लिख दे, चौथा लिख दीजिए सिंपल सा, ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है क्योंकि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो कौन सी चतुर्भुज होती है? समांतर चतुर्भुज होती है। सो सिंपल, यहाँ हम लिख दीजिए बड़े अक्षरों में प्रूव्ड। हो गया 5वां प्रूविंग, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद सिंपल बेहद आसान। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एबीसीडी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए कह रहा है कि देखा एपी और सी क्यू शीर्ष ए और सी के विकर्ण बीडी पर लंब है। एपी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बीडी पर लंब है। 90 डिग्री दिखा दिया, उसे कोई बहस नहीं है। 90 डिग्री का कौन बना रहा है इस पे ये। अब हम बात करते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है पहला, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के। दूसरा ए पी इक्वल टू सी क्यू। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और जो त्रिभुज कह रहा है उसी को ले लेते हैं, ए पी बी तथा सी क्यू डी। ए पी बी ये वाला त्रिभुज है, सी क्यू डी ये वाला त्रिभुज है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बराबर हैं। कैसे मैं बता देता हूँ। एक तो ए बी इक्वल टू कोण पहले दिखा देते हैं, 90 डिग्री कोण है। ए पी बी इक्वल टू सी
CQD, CQD यहाँ लिख दीजिएगा प्रत्येक 90 डिग्री गिवन है। अच्छा गिवन में यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये कोण के बारे में लिख दीजिए APB इक्वल टू CQD, CQD इक्वल टू कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री। दिख रहा है। थोड़ा सा हम इसको हम इधर लिख देते हैं कि आपको दिख जाए। यहाँ लिख देते हैं APB इक्वल टू CQD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोण क्या है, दूसरा ये कोण और ये कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। BD विकर्ण हो गया, BD तिर्यक रेखा हो गया, तो ये कोण ये कोण कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। तो हम पहले इस त्रिभुज की लिख लें ABP, ABP। इस त्रिभुज में CTQ, CDQ कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तीसरा हमारा AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है तो खाली सम्मुख भुजा लिख दीजिए, हो गया। द्विठो कोण एक भुजा, क्या हो जाएगा, देखिए ये भुजा, ठीक है, और ये कोण और ये कोण, लेकिन इसके अंतर्गत भुजा नहीं है, ये भुजा अलग है। इस त्रिभुज में भी देखिए तो ये भुजा और ये कोण और ये कोण, लेकिन इसके अंतर्गत DQ है तो DQ नहीं है, CD है, तो अंतर्गत नहीं है तो AS लग जाएगा, अंतर्गत रहता तो ASA। ठीक है, AAS हम लगाएंगे क्योंकि उसके अंतर्गत नहीं है। समता, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज APB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CQD के। सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाए प्रूव्ड, और ये पहला था हमारा और दूसरा ले लिया जाए और लिखा जाए, चूँकि त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज CQD ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। अब लिख सकते हैं इसलिए CPCT नियम से, CPCT नियम से AP इक्वल टू CQ। इसी त्रिभुज की भुजा है AP, इस त्रिभुज की भुजा है AP और इस त्रिभुज की भुजा है CQ, तो CPCT से बराबर होगा। नोट डाउन कर लिया जाए, हो गया प्रूव। वेरी सिंपल, वेरी इजी, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC और DEF, ABC गिवन है फिगर ऑलरेडी 8.22, ठीक है 8.22। ABC और DEF ये दुई त्रिभुज है, आपको दिख रहा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। कह रहा है कि AB इक्वल टू D, देखिए हम लिखते चलते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है, AB इक्वल टू DE और AB समांतर DE, इसके बगल में ही लिख देते हैं AB समांतर DE। दूसरा क्या दिया है, देखिए BC इक्वल टू, देखिए और इसको दिखा देते हैं कहाँ है, AB ये वाला है और DE ये वाला है। दूसरा ये दोनों समांतर भी है। दूसरा क्या दिया है, BC इक्वल टू EF और BC समांतर EF। हम थोड़ा इसको आपको दिखा देते हैं, BC इक्वल टू EF, BC ये रहा और EF ये रहा, ध्यान रखिएगा। सिंगल लाइन से दिखाते हैं, सिंगल लाइन से दिखाते हैं, एक को तो डबल दिखा दिया, ये दोनों बराबर है, समांतर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि शीर्ष ABC को क्रमशः, शीर्ष ABC को क्रमशः DEF, D, ठीक है, इसको E और इसको F, ये भी मतलब डॉटेड लाइन ही है, जोड़ दिया गया। चलिए इस प्रकार आकृति बनती है, आकृति ऑलरेडी गिवन है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि तो दर्शाइए, क्या दर्शाइए, दर्शाइए कि चतुर्भुज ABDE एक समांतर चतुर्भुज है, ABDE, ठीक है, ABDE एक समांतर चतुर्भुज है, ये वाला हिस्सा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए हम में 8.8 पढ़ चुके हैं कि किसी भी चतुर्भुज की एक भुजा बराबर हो और समांतर हो,
तो वो क्या होती है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होती है। इसी प्रमेय का हम यूज करके इसको प्रूव करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आइए, और जिसकी बात कर रहे हैं उसी को लेते हैं। प्रमाण की तरफ सिद्ध करना है। अच्छा, सिद्ध करना है, इतना लिखना बेहतर नहीं है। अब देखिए मैं इसको, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। आइए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को मिटा दिया, ऊपर लिख दिया है और ये हमारा सिद्ध करना है। चलिए, इतना लिखने के बाद आप यहाँ से आ जाइएगा, यहाँ लिखने के बाद यहाँ से शुरू करिएगा प्रमाण, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, मतलब यहाँ तक लिखिएगा तब यहाँ से लिखना है आपको। प्रमाण में जो चतुर्भुज की बात कर रहा है उसी की बात हम भी कर लेते हैं। ABDE, ये वाला बड़ा वाला चतुर्भुज है। अच्छा, ABDE थोड़ा लाइन नहीं बैठ रहा है, ABED होना चाहिए। बुक में क्या दिया है एक बार देख लिया जाए। ABED, हाँ ABED ही है, DE नहीं है। ABED ही सही होगा, ABED, ठीक है। ये हमें क्या करना है, दिखाना है क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। चलिए प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और जो बात कर रहा है लिख देते हैं चतुर्भुज ABDE में, चतुर्भुज ABDE में। देखिए ABDE में आपका ऑलरेडी गिवन है कि AB बराबर DE, कहाँ से, तो गिवन है ये क्या है, लिख दीजिए, दिया है। और AB समांतर DE, ठीक है, दिया है। कोई दिक्कत हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया है। यहाँ यही कहता है ना 8.8, किसी भी चतुर्भुज का एक युग्म बराबर समांतर हो जाए तो समांतर चतुर्भुज होता है। एक युग्म को बराबर और समांतर भी दिया ही है, तो आप कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसको अच्छे सुनहरे बक्सों में घेर के कॉमा देके यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ। एक प्रूफ्ड हो गया पहला। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और जो कह रहा है उसी को ले लेते हैं। चतुर्भुज BEFC, नीचे वाला चतुर्भुज की बात कर रहा है। BEFC में देखिए, BEFC में BC इक्वल टू EF दिया हुआ है। देखिए टिक मार्क भी हमने सिंगल लाइन से किया था, ये गिवन है। तो BC इक्वल टू EF और BC समांतर EF, दोनों क्या है, गिवन है। तो कह सकते हैं एक युग्म बराबर समांतर है किसी भी चतुर्भुज का, तो कह सकते हैं अतः चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रूविंग की ओर। बहुत सिंपल है, वैसे 2 लाइन की प्रूविंग है। AD समानांतर CF और AD समानांतर CF, देखिए AD समानांतर CF और AD, इसी को दोनों को बराबर भी दिखाना है, दोनों को समांतर भी दिखाना है, दोनों को बराबर भी दिखाना है। हम तो टेंशन लेते ही नहीं, सिंपल सी फंडा है। देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ हम पहले भी जान चुके हैं। देखिए हम लिखते हैं, हम अगर इसको इक्वेशन मान लें, ठीक है, इसको हम अगर इक्वेशन मान लें तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं बता देता हूँ। इसको हम इक्वेशन मान लें, चाहे अलग से लिख के बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हमको पता है कि AD, देखिए हमें क्या दिखाना है, पहले हम इसको हाईलाइट कर दें कि BEFC, इसमें AD समांतर CF, AD समांतर CF, इसको 3 लाइन से दिखा देते हैं कि हमारा ज्ञान में रहे कि दोनों लाइन को क्या दिखाना है, बराबर और समांतर दिखाना है। ये दोनों को बराबर समांतर कब दिखा सकते हैं, जब ADFC को एक समांतर चतुर्भुज दिखा दे। सिंपल सा बात है, उसको हम समांतर चतुर्भुज दिखा दे तो हम आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए चलिए अब हम इस पर हम काम करते हैं, और इस पर काम करेंगे कैसे, इसको समझिए। अब हमको ये पता है सिंपल सा, देखिए इसमें हम पहला क्या दिखा दिए हैं कि ABEF एक समांतर चतुर्भुज है, इतना तो पहले ही से हमें ज्ञात है। चलिए दूसरा हमें क्या ज्ञात है, देखिए AD इक्वल टू BE है। देखिए मैं लिखता हूँ अब, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा का लिखते हैं, क्या प्रूफ करना है, AD। चलिए हम लिखते हैं, चूँकि
चूंकि AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE। क्यों? अब यहाँ क्यों है तो यहाँ लिख देते हैं कि ADBE समांतर चतुर्भुज है, ABED समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है क्योंकि 1 नंबर में सिद्ध कर चुके हैं समांतर चतुर्भुज है। अब देखिएगा यानी AB समानांतर B, AD समानांतर, चलिए अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे, सिंपल चाहे लिख लीजिए AD समानांतर BE। इतना पे कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि ABED दोनों का रीजन वही होगा, तो दोनों को हम ऐसे बड़ा में करके लिख लेते हैं, दोनों का रीजन वही होगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, अभी तक नहीं माने हैं तो 1 और 2 मान लेते हैं और फिर लिखते हैं चूंकि देखिए AD बराबर BE हमने सिद्ध किया था। अब दूसरा क्या BEFC सिद्ध किए हैं, BEFC ये वाला चतुर्भुज से भी हमें एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इस वाले से बनाना है तो इस वाले से कौन सी भुजा हमारे लिए उपयोगी है, तो हम BE इक्वल टू CF दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? देखिए चाहे CF इक्वल टू BE हम लिख देते हैं CF इक्वल टू BE और CF समांतर BE। कहाँ से भैया? तो ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, देखिए CF इक्वल टू BE और CF बराबर B, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं क्या कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, BEFC समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? ऊपर सिद्ध किया है चतुर्भुज है, नहीं तो लिख लीजिएगा कि ऊपर सिद्ध किया, सिद्ध किया, इसमें भी लिख लीजिएगा लिखना के मन हो तो, ऊपर सिद्ध किया। अब चलिए बहस अब हमारी आगे बढ़ेगी। 1 2 हो गया, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। देखिए अगर हम इक्वेशन 1 और 3 की बात करेंगे तो दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, तो लिख लेते हैं चूंकि समीकरण 1 तथा किससे 3 से क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, देखिए 2 तथा 4 से, देखिए तो 2 तथा 4 से, ओहो ये दोनों बराबर लिख दिए, समांतर होगा ना दूसरा। अब 2 तथा 4 से देखा जाए तो दोनों का RHS समांतर है तो LHS, मतलब पढ़ चुके हैं कि एक रेखा दूसरे के समांतर है, दूसरे तीसरे के समांतर है, तो पहला तीसरा के समांतर होगा। ऑलरेडी हम प्रमेय के रूप में इसको पढ़ चुके हैं। चलिए आइए अब इसको समझते हैं। समझना क्या है, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ये इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे 2 और 4 को, तो AD समांतर CF हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से क्या हो जाएगा, 2 और 4 से AD समांतर CF, AD समांतर CF, यही था। चलिए अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 6, दिख रहा है ना। चलिए अब मैं इधर आ जाता हूँ और इधर करता हूँ, दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है, दिखेगा दिखेगा, ठीक है दिखेगा। चलिए करते हैं, मिटा दें, चलिए मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन करिए, मैं मिटा देता हूँ। आइए दोस्तों तीसरा प्रूविंग हो गया, AD इक्वल टू CF और AD समांतर CF है ना। तो लिखते हैं चूंकि समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से लिख सकते हैं AD समांतर CF, और जो भाषा लिखा है प्रूविंग में उसी को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, AD इक्वल टू CF। 5 6 से हमारा हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, घेर के इसको कर दीजिए प्रूफ्ड। अब चौथा क्या प्रूफ करना है उसकी ओर पढ़ते हैं और लिखते हैं चूंकि समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण पहले लिख लेते हैं जो चतुर्भुज की बात कर रहा है, चतुर्भुज ACFD में, ठीक है, में समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 5 तथा 6 से, सॉरी 5 तथा 6 से, 5 तथा 6 से। देखिए 5 तथा 6 में क्या है,
ACFD में क्या है हमारा AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू ACFD में ये दोनों भुजा बराबर भी है समांतर भी है, 5 और 6 यही कह रहा है, दोनों बराबर भी है समांतर भी है, तो आसानी से कह सकते हैं अतः इसलिए, और यहाँ भी लिख दीजिए अतः चाहे इसलिए चतुर्भुज कौन सा है ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी प्रूफ हो गया, इसको भी खूब अच्छे से बॉक्स में घेर दीजिए और लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए अगला बढ़ते हैं 5 नंबर प्रूविंग की ओर। AC इक्वल टू FD, तो लिख देते हैं क्लियर एक लाइन में, चूंकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कहाँ से? तो यहाँ लिख दीजिएगा ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया। अच्छा, जब ACFD एक समांतर चतुर्भुज है तो AC इक्वल टू DF तो होना ही होना है, AC इक्वल टू DF हो गया। अगला भी प्रूफ, एक लाइन की प्रूविंग सब दिया है। अब एक और प्रूविंग बच रही है आपकी, उसको भी हम कर देते हैं। यहाँ तक नोट करिए, नीचे वाले को मिटाते हैं और लास्ट प्रूविंग करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में का है 5 के बाद 6, और जिस त्रिभुज की बात करता है वही त्रिभुज ले लेते हैं सर्वांगसम दिखाने के लिए। ये तो आपको बचपन से पता है, DEF में। ठीक है, बचपन ही हो गया क्योंकि अब तो ये लगभग हम आधे से ज़्यादा सफर तय कर चुके हैं। अब ये हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। चैप्टर क्या है? मतलब इस तरह का जो हम प्रूविंग पढ़ रहे हैं अब इससे निकलने वाले हैं, आधा से ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ABC और DEF में इस त्रिभुज की बात कर रहा है और इस त्रिभुज की बात कर रहा है, तो इसमें सब्बे बराबर है, इसमें सोचना ही नहीं है। देखिए AB बराबर है DE के, ये तो दिया ही है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ दिया है। और क्या दिया था? BC इक्वल टू EF, हाँ ये भी दिया है, BC इक्वल टू EF, ये भी लिख लीजिए। BC इक्वल टू EF कहाँ से? तो ये भी लिख लीजिए, दिया है। अब तीसरा भुजा क्या बच रहा है? AC इक्वल टू DF, ऊपर सिद्ध किया, ये वाला सिद्ध किया ना, AC इक्वल टू DF लिख दीजिए, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, क्वेश्चन खत्म, ऊपर सिद्ध किया, पर ऊपर। अब हो गया तीनों भुजा बराबर, तो चूंकि ट्रिपल है सर्वसमता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। यही हमें दिखाना था, हो गया प्रूफ, हो गया क्वेश्चन खत्म। सुनहरे अक्षरों में लिख दीजिए प्रूफ बॉक्स बनाकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ऊपर ही करते हैं। इसमें ABCD एक समलंब है, ठीक है। मैं इधर को खिसका देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD और AD समानांतर BC गिवन है, फिगर भी गिवन है। तो दर्शाइए कि ये प्रूफ करना है हमें। देखिए हम यहीं से सॉल्यूशन चालू करते हैं, ठीक है, और इसको लिख देते हैं दिया है। क्या करते हैं? दिया है। इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको भी आकृति का मिटा दीजिए, इसकी क्या जरूरत है? चलिए सॉल्यूशन में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब हम पढ़ते हैं रचना की तरफ। थोड़ा सा एक छोटा सा रचना कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम AB को आगे बढ़ाया, AB को आगे बढ़ाया और C से होकर AD के समानांतर एक रेखा खींचा, जो AB को आगे बढ़ाने से और C से होकर AD के समानांतर जो रेखा खींचा वो दोनों मान लीजिए D के बाद E पे काट रही है। कहाँ काट रही है? E पे काट रही है। इसको लिख देते हैं रचना में। AB को E तक तथा AB को आगे बढ़ाया
आगे बढ़ाया तथा सी से होकर बिंदु सी से होकर किसके समानांतर, एडी के समानांतर, समानांतर सी ई खींचा जो AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। AB लाइन को जो आगे बढ़ाया था E पर प्रतिच्छेद करती है। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमें पता है ABE एक रेखा है, ABE एक रेखा है, ठीक है। ABE क्या है, एक रेखा है। अच्छा ABE एक रेखा है तो हमें पता है एक रेखा के ऊपर एक रेखा कोई गिर रही है, इस प्रकार जो कोण बनेगा क्या बनेगा, रैखिक युग्म का कोण बनेगा। और रैखिक युग्म के कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये रचना से हमें पता है AD समांतर EC, रचना से हमें पता है। तो अगर समांतर है ये दोनों रेखा तो AE क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो कोण 1 और कोण 4 क्या होगा, एक ही और क्या अंतर कोण होगा। तो वो लिख दीजिए कोण 1 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख दीजिए रैखिक युग्म, और इसको लिख लीजिए एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए 2। अच्छा ये भी हमें पता है, कुछ और देख लेते हैं। AD इक्वल टू BC कहाँ से दिया है, ठीक है। AD इक्वल टू क्या है हमारा, BC गिवन है। तो AD इक्वल टू EC भी होगा, AD इक्वल टू क्या होगा, EC होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए पहले ही से आपको बोला जा चुका है कि AB समांतर किसके है, CD के है, यानी AE समांतर CD। और ये भी आपको कहा गया है कि AD समांतर किसके है, EC के। तो ADCE ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए हम इसको भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा हम सब्र रखिए। इसको हम बराबर कर दिए ना, थोड़ा हम इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं और थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं चतुर्भुज ADCE में, ठीक है, ADCE में। अब हम लिखते हैं AE समांतर CD कहाँ से, तो दिया है AB समांतर CD। तो AB बोलिए चाहे AE बोलिए, बात वही है क्योंकि AB को ही आगे बढ़ाया गया है। चलिए दूसरा क्या है हमारा, AD समांतर EC कहाँ से, रचना से। रचना में हमने पहले ही बोल रखा है कि हमने कैसे खींचा, C किसके समांतर, AD के समांतर C खींचा है। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हम कह सकते हैं, जब ये तो डिफिनेशन ही होता है किसी भी चतुर्भुज का, प्रत्येक युग में समांतर होता है समांतर चतुर्भुज होता है। दोनों युग में समांतर हो गया, ये भी हो गया। तो कह सकते हैं अतः ADCE क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा जब समांतर चतुर्भुज है तो AD इक्वल टू CE होगा, AD इक्वल टू C। चलिए अब हम आसानी से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। और देखिए हमारा इक्वेशन 3 और 4 से AD किसके बराबर है, BC के, AD बराबर है BC के, ठीक है। और यहाँ क्या है, AD बराबर है CE के, ठीक है। तो अगर BC भी CE के बराबर होगा, दोनों का LHS देखिए हम लिखते हैं, चूंकि समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों का LHS बराबर तो LHS बराबर होगा BC इक्वल टू C।
अच्छा, जब बी सी सी के बराबर हो गया तो बी सी के सामने वाला कोण कौन सा? बी सी के सामने वाला कोण 4 और सी के सामने वाला कोण 3 भी बराबर होगा, यानी कोण 4 इक्वल टू कोण 3। यहाँ लिख लीजिएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण दिख रहा है ना? हाँ चलिए, दिख तो रहा है। अब हम इसको यहाँ तक हो गया ना। अब एक काम करिए, नोट डाउन करिए, मैं मिटा के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। कोण 3 इक्वल टू कोण 4 हो गया। अब देखिए, अब हम चलिए इधर तो आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा, चलिए इधर तो आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 5 और ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लिखते हैं इक्वेशन 1 तथा 2 से, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का RHS बराबर तो LHS बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 4, और कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कहाँ से? कोण 3 समीकरण 5 से, समीकरण 5 से देख लीजिएगा, दिख रहा है ना? समीकरण 5 से थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, चलिए दिख रहा है। समीकरण 5 से हो गया। अब कोण 2 इक्वल टू किसके हो गया? कोण 1 के। अच्छा, कोण 2 मतलब कोण बी और कोण 1 मतलब कोण ए। तो अब यही हमें प्रूफ करना था पहला में। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के, तो लिख दीजिए कोण ए इक्वल टू कोण बी, यही प्रूफ करना था आपको। पहला प्रूविंग आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। 1 नंबर प्रूविंग लेके चले, 1 नंबर वहाँ लिख दीजिएगा, हो गया आपका प्रूव्ड। नोट डाउन करिए, दूसरा भी देख लेते हैं। कोण सी इक्वल टू कोण डी दिखाना है, चलिए नोट डाउन करिए फटाक से। आइए दोस्तों 2 नंबर प्रूविंग की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर प्रूविंग की ओर बढ़ते हैं। हमें कोण सी इक्वल टू कोण डी दिखाना है। देखिए हम लिखते हैं, चूंकि ए बी सी डी एक अभिलंब है, ये तो गिवन ही है, सॉरी समलंब है, ठीक है, ये हमारा गिवन ही है, समलंब है, ठीक है। तो ए बी समानांतर क्या है? सी डी है, ऑलरेडी गिवन है। तो ए बी समानांतर सी डी है तो ए डी एक तिर्यक रेखा होगा, तो कोण डी और कोण 1, चाहे ये कह दीजिए कोण डी प्लस कोण ए कितना होगा? 180। सो सिंपल, लिख दीजिए कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही और के अंतः कोण। यहाँ कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्या है? एक ही और के अंतः कोण। खाली लिख दीजिए अंतः कोण, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं, अंतः कोण लिख लीजिए, अंतः कोण, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको इक्वेशन कहाँ तक मान लिए थे? 7 तक मान लिए थे। अब हम 8 इसको 7 मानना है, इसको 6 तक माने थे, 5 तक माने थे, 5 तक। समीकरण 5 का यहाँ इस्तेमाल किए थे ना। समीकरण यहाँ हम 5 मान लिए थे, लास्ट 5 ही था, तो ये 6 होगा। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इक्वेशन में मानने की जरूरत नहीं है। अगर माने होंगे तो उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। 5 ही तक था शायद, आई थिंक 5 ही था, लास्ट 5 ही था और 5 ही का तो इस्तेमाल किया था वहाँ। चलिए इक्वेशन 7 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 8 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या करना है? चूंकि समीकरण 7 तथा 8 से क्या हो जाएगा? RHS बराबर है तो LHS बराबर, यानी कोण बी प्लस कोण सी। अब इसमें क्या है? हमारा ए बी बराबर है, ठीक है, ऊपर सिद्ध किया, लिख लीजिएगा कोण ए इक्वल टू कोण बी, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, सिद्ध किया, ठीक है। तो कोण अब क्या है? कोण सी इक्वल टू कोण डी, कोण डी इक्वल टू कोण सी, चाहे कोण सी इक्वल टू कोण डी लिख दीजिए, हो गया। दूसरा भी प्रूव हो गया हमारा, इसलिए इसको भी लिख लीजिए, चूंकि या इसलिए यही प्रूफ करना था, लिख दीजिए। वहाँ 7 8 जो भी है लास्ट में कंटिन्यू आप कर लीजिएगा। मेरे को याद आ रहा है कि मैं 6 तक था शायद, तो 7 8 कर दिया। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसको ले लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज BAD, BAD। थोड़ा हम इसको अलग से कर ले, मिला दें। ABC ये त्रिभुज बन गया और BAD ये वाला बन गया। ओहो, चलिए दोनों त्रिभुज बन गया ABC और BAD। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में भी AB प्रेजेंट है और ABD में भी AB प्रेजेंट है, यानी कॉमन। अब देखिए इस त्रिभुज में बात करें तो ABC, अगर ABC की बात करें तो कोण ABC, कोण ABC, और इसकी बात करें ABD की तो BAD। इस त्रिभुज की कोण A और इस त्रिभुज की कोण B बराबर है, तो लिख दीजिए BAD। ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया कि कोण A की कोण B के बराबर है, ऊपर सिद्ध किया। तो ABC त्रिभुज का कोण B और BAD त्रिभुज का कोण A क्या है? सिंपल, बराबर है। हमने ऊपर सिद्ध किया। अब चलिए तीसरा हमारा क्या बच रहा है? तीसरा हमारा दिया है। अगर हम बात करें BAD त्रिभुज का AD और ABC त्रिभुज का BC, यानी BC इक्वल टू AD। कहाँ से? तो दिया है, ये तो गिवन है ऑलरेडी। कहाँ? AD इक्वल टू BC आपका गिवन है। हो गया हमारा। अब देख लेते हैं। देखिए जो दो भुजाएं हमने, ये भुजा दिखाया, इसी के अंतर्गत कौन ये है, ये भुजा दिखाया, इसी के अंतर्गत कौन ये है, यानी कौन सा नियम लग जाएगा? SAS। चूंकि SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज BAD के, BAD के। यही प्रूफ करना था, घेर के लिख दीजिए प्रूफ। अब चौथा क्या है? चौथा हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर प्रूविंग नंबर 4 सिंपल। अभी जो हमने प्रूफ किया, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD कहाँ से? ऊपर सिद्ध किया, लिख लीजिएगा, ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, तो चूंकि इसलिए CPCT नियम से AC इक्वल टू BD, त्रिभुज ABC की AC है और BAD की BD है, बराबर होगा। अच्छा, जिस भाषा में कह रहा है वो भाषा लिख देते हैं। विकर्ण है एक्चुअली, ये समलंब ABCD का क्या है? विकर्ण है। तो BC को लिख देते हैं विकर्ण AC, AC को लिख देते हैं विकर्ण AC और BD को लिख देते हैं विकर्ण BD। सुनहरे अक्षरों में घेर दीजिए और कॉमा देके खूब अच्छे अक्षरों में लिख दीजिए प्रूफ। हो गया हमारा सारा प्रूफ, नोट डाउन करिए। दोस्तों छोटा सा करेक्शन है, इसको कर लीजिए। देखिए 5 तक था, इसको 6 कर दीजिए और इसको 7 कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिएगा 6 तथा 7 से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। ये पसीना आप ही लोगों के लिए बहाया जाता है। अगर मेरे मेहनत का फल, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत का फल देना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।